क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है देखते हैं। रीजन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 डाउट लेंगे हम। रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अपने को E नॉट एक्स आई कैप। ठीक है, कह रहा है कंसीडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए विद इट्स एजेस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। और ये होगी जेड एक्सिस। सही है। चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज। अब देखो आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमारी। ठीक, नो प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू तो यहाँ पर अगर बात की जाए, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज़ीरो की। एक्स की वैल्यू ज़ीरो है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ज़ीरो। अब इस फेस से बात करें, इस फेस की बात करें, देखो इस फेस की। तो अगर मैं इस फेस की बात करूँ तो इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट ए। सही है। और एरिया कितना है इसका? एरिया, इस फेस का एरिया ए स्क्वायर। कितना एरिया है? ए स्क्वायर। तो बस फिर, और एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया भी इधर है। एंगल दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री। एंगल दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ई नॉट ए क्यूब आ गया फ्लक्स। और फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। समझ में आया? यस। क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आया? कोई जरूरत नहीं है, चलने दो इसको। 41 समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 और 32 भी है। 32 देख लेते हैं। चलो 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस हो। बेटा तो क्लास में कराया मैंने आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये एक्सिस है। यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और एक्स मैक्सिमम का वो होता है r/√2 पे। बोलो, एट r/√2 एट एक्स इक्वल टू r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पुट कर दो r/√2 यहाँ, कितना आ जाएगा? के क्यू r/√2 कौन r² 2 प्लस r² 3r²/2 और रूट 3r²/2। समझे? क्योंकि पावर 1/2 है ना, 1 + 1/2 हो गया पावर 3/2। 1 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। ठीक है, तो इस r से ही r कट गया। ठीक है, और ये आ गया इस √2 से, ये √2 भी कट गया। तो ऊपर आ गया 2k3, नीचे आ गया 3√3 r²। ठीक है, और k आप जानते हो कितना है? k कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। k कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सही है, हो गया? हो गया 32 भी। चलो, अब आता है 36। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। 36 देख लेते हैं।
2 point charges A and B whose magnitude are same. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स है ये, ऐसा ग्राफ है कुछ। यहाँ का ये पड़ा है V, इसका ये ऐसे और ये है A ऐसे, ठीक है। A and B whose magnitude are same position at center from each other. Graph is between electric field strength. ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ये चार्जेस है Q और मान लो Q1 Q2 है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। देखो इसके पास अगर यहाँ पे बात करूँ तो सेपरेशन बहुत कम होगा, सेपरेशन बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके पास क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। बोलो, तो इधर पॉजिटिव होता है और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पॉजिटिव ऊपर, सही है। ये तो यानी प्लस हो सकता है। ये देखो, ये देखो, अगर ये भी प्लस हुआ, ये भी क्या हुआ? प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट इधर इन्फिनिटी होगी और किधर होगी? इधर होगी। इधर होगी इसका मतलब नेगेटिव होगी, इधर होगी इसका मतलब नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है ना, यहाँ क्या है? ऊपर है ग्राफ। तो अगर ये हुआ माइनस क्यू हुआ तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे प्लस क्यू खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर ही होगी, पॉजिटिव होगी इन्फिनिटी। तो एक चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू और दूसरा होना चाहिए माइनस क्यू। अगर दोनों प्लस क्यू है तो ग्राफ कैसा आएगा? दोनों प्लस क्यू है तो ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये दोनों प्लस क्यू होंगे तो, और एक क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? 36। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं बेटा। क्या कहता है? पार्टिकल A has charge plus Q, particle B has charge 4Q. Will each of them having mass same when allowed to fall from rest through same electric potential difference? The ratio of their speed will be, चलो potential difference, तो kinetic energy is equal to Q into potential difference। बोलो, सही है। तो स्पीड है v, होता है 2Q रूट V अपॉन M। तो बस अब V अपॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। एक का चार्ज Q है, एक का चार्ज 4Q है। तो V A में चार्ज है Q, 2Q पोटेंशियल डिफरेंस रूट V मास है, और VB में चार्ज है 4Q, तो 2 4Q पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मास भी सेम है। तो VA रेशो VB क्या आएगा? ये सारा कट गया, 1/√4 यानी 1/2। बोलो, आसान है? आसान है ये भी? बोलो, आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में अच्छे से? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये आ गया। यस, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m carry a charge q each. Initially one is at rest on smooth horizontal plane
and other is projected along the plane directly toward the first from large distance with speed v। ठीक है बेटा, ये एक आइडेंटिकल है, मास एम चार्ज क्यू। ये बहुत दूर से मास एम चार्ज क्यू प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, बहुत दूर से। तो क्या देखता हूँ मैं, इनिशियली ऐसा है, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, सबसे पास कब आएंगे? देखो अब धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी, क्योंकि ये जब पास जाएगा इसके तो रिपल्शन मिलेगा, रिपल्शन की वजह से इसकी स्पीड क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी, और इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। एक मोमेंट आएगा इसकी स्पीड घट घट के और इसकी स्पीड बढ़ बढ़ के जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय क्लोजेस्ट डिस्टेंस आता है। बोलो सही बात है? तो बस फिर ख़त्म करो, ये यहाँ होगा और ये भी यहाँ होगा, दोनों की स्पीड होगी v और डिस्टेंस होगा r मिनिमम। तो इनिशियल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक है ये वाली, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल तो है नहीं क्योंकि बहुत दूर है, फाइनली काइनेटिक है, हाफ एम वी स्क्वायर इसके पास और इसके पास भी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल भी है के Q1 Q भी ना, ए Q1 Q2 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर मिन, ठीक है। बोलो अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी प्लस एम वी, 2 एम वी, वी आ गया यू बाई 2, वी को यू बाई 2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, कितना आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर है में से एम वी, या हाफ और हाफ प्लस मिलके 1 हो जाएगा ना, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, वी में यू डालोगे तो एम यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर मिन, कितना हो गया ये 1/2, 1/4 बचा, यानी ये बचा, हटा दो इसको, यही बचा। बोलो सही है? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर मिन। आर मिन कितना आ जाएगा, के क्यू 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, तो के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट खोल दो, आ गया आंसर, हो गया 74। बोलो बोलो 74 आ गया समझ में, 74 समझ में आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। Two identical thin rings of each of radius r coaxially placed, distance r मीटर। एक रिंग ये है, एक रिंग ये, कोएक्सियली प्लेस्ड है, ठीक है, दोनों का रेडियस r है, सही है, लेकिन दोनों पे चार्ज, एक पे Q1 है एक पे Q2 है, ठीक है। तो एक चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके आते हो, Q1 इस A पॉइंट से B पॉइंट लेके आते हो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आते हो, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे, वर्क डन पूछा है, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन हमेशा होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V1 इसका पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से के Q1 बाय आर है, और इसकी वजह से जो एक्सिस पे होगा वही, यानी के Q2, और एक्सिस कितनी दूर है, एक्सिस के Q2 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो ये आर भी आ रहा है, और ये सेपरेशन कितना है इनके बीच में, इनके बीच में सेपरेशन गिवन है आर मीटर अपार्ट, आर ही सेपरेशन गिवन है इनके बीच में, तो आर और आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और V2 इसका पोटेंशियल खुद की वजह से के Q2 बाय आर, और इसकी वजह से एक्सिस वाला तो के Q1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस ले लो,
पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो V1 माइनस V2 आ जाएगा K बाय R Q1 माइनस Q2, ठीक है, प्लस यहाँ लिखोगे तो K बाय R और √2R आएगा यहाँ तो, है ना, और फिर से Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, सही है, पक्का। पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, तो इसको माइनस कर दो, इसको कर दो प्लस Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 भी कॉमन ले लो, K बाय R भी कॉमन ले लो, K बाय R कॉमन ले लिया, Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लिया, है ना, सही है। तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस 1 बाय √2, यानी √2 माइनस 1 अपॉन √2, सही है। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा वर्क, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा वर्क। बोलो, आई बात समझ में? तो आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया, Q1 माइनस Q2 Q K 4πε0 √2 माइनस 1 अपॉन √2R। बोलो, समझ में आई बात? समझ में आए क्वेश्चंस? डाउट्स कंप्लीट हो गए सबके? डाउट सबके कंप्लीट हो चुके हैं? बोलो, किसी बच्चे का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं बचा? 103 बेटा आपको मैंने बोला है उस पर व्हाट्सएप करो आप क्वेश्चंस को। एक 103 में एक काम करो, 103 व्हाट्सएप करा करो बेटा क्वेश्चन, है ना, जो भी डाउट आता है क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, आपको नंबर दिया है मैंने, ठीक है। चलो 103 देख लेते हैं, 103 भी है एक, 103 इसको देख लेते हैं। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, रेडियस सरफेस डेंसिटी है, नॉन कंडक्टिंग है, सिग्मा कितना है 10⁻⁻⁷। सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियर द शीट हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। अच्छा, ये दोनों के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। तो V1 माइनस V2 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन D, समझ में आई? तो V1 माइनस V2 है 5 वोल्ट, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो बस D निकाल लो बेटा यहाँ से, इस इक्वेशन से D सॉल्व कर लो, समझ में आया? हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। 103 कैलकुलेशन बची है बस, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया समझ में? बोलो, कंप्लीट हो गए डाउट्स? डाउट्स कंप्लीट हो गए बेटा जेईई मेंस के सबके? किसी का कोई डाउट बचा तो नहीं ना? आप बोलो, सब बच्चों के जेईई मेंस के डाउट कंप्लीट हो चुके हैं? क्योंकि हमने एक बार डाउट पहले भी ले चुके हैं, है ना, इन्हीं क्वेश्चंस के डाउट हम एक बार पहले भी ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुकलेट डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं।